Very good morning to class 6. I hope you all are safe at your home. Let's start with the chapter 1, computer and its components. So first of all, introduction to computer. What is computer? What is the definition of computer? Computer is an electronic machine that works according to the instructions given by you. So it is an electronic machine that works according to the instructions given by us. It can be accept data, manipulate the data according to the specified rules, produce results and save the results for future use. This is the work of computer, and definition of computer is an electronic machine that works according to the instructions given by us. Now the terms related to computer. There are some terms that are related to computers that you normally listen: data, processing, information storage, user, hardware, software, network, internet. So these are some terms, general terms that are commonly used. So first is data. What is data? Data is a collection of unorganized facts which can include words, numbers, images or sounds. Computers manipulate and process data to create information. Now what is data? Any raw information यानी कि अभी वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है. लाइक 11 + 21 मैंने डेटा दिया, सो दिस इज अ डेटा अनऑर्गेनाइज्ड. अभी मुझे इसका आंसर मिलना है. सो जो आंसर आएगा दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड द इनपुट जो मैंने अभी दिया 11 + 21, ये क्या है? एक डेटा है. So data is a collection of unorganized facts which can include words, numbers, images और sounds. जिसमें words भी हो सकते हैं, numbers भी हो सकते हैं, images भी हो सकते हैं और sounds भी. Computers manipulate. अब कंप्यूटर उसको मैनिपुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा एंड उसको क्या बना देगा? डेटा को इंफॉर्मेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस. नाउ व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी डन टू डेटा. अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें डेटा के साथ क्या करना है, हमें डेटा का क्या कैसे प्रोसेस करना है उसको. दैट इज द इंस्ट्रक्शन. अ कलेक्शन ऑफ सच लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. तो हम उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम. अ कलेक्शन ऑफ सच लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, जो हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया है, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर प्रोग्राम. उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. जो मैंने अभी आपको क्या बताया था, डेटा यानी कि एक रो फैक्ट है, यानी कि हमने कुछ कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया है, दैट इज द डेटा. जब वो कंप्यूटर उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या बन रहा है? इंफॉर्मेशन. उस बीच में जो डेटा इंफॉर्मेशन बन रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. नाउ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल. इंफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस होने के बाद हमें जो डेटा मिल रहा है, जो ऑर्गेनाइज भी है, मीनिंगफुल भी एंड यूजफुल. दिस इज हेल्पफुल टू द यूजर इन मेकिंग डिसीजंस. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर द यूजर टू मेक अ डिसीजन. नाउ स्टोरेज. अ कंप्यूटर ऑफन स्टोर्स डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज. लाइक वी मेक नोटबुक्स टू यूज फॉर द फ्यूचर यूज. ठीक है, वी मेक नोटबुक्स टू स्टोर डेटा, टू स्टोर आर क्वेश्चन आंसर्स, लाइक ठीक है, तो वो हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो दैट इज दैट स्टोरेज डिवाइस. आर नोटबुक इज अ स्टोरेज डिवाइस. क्योंकि सब कुछ हम एकदम समझ के नहीं रख सकते, तो हमें कहीं ना कहीं उसे स्टोर करना पड़ता है. सो ऐसे ही कंप्यूटर ऑफन स्टोर्स डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज. तो डेटा जो कंप्यूटर होता है वो भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है हमारे आगे के फ्यूचर के यूज के लिए. लाइक आपने कोई फाइल बनाई, अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो आप उसको फ्यूचर में नहीं देख सकते. अगर आप उसको स्टोर कर दोगे तो हम वो उसको फ्यूचर में देख सकते हैं. नाउ यूजर. द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर. दोज हु यूज द कंप्यूटर, उस टाइम पे आप वो क्या कहलाएंगे? यूजर. दे आर कॉल्ड द यूजर. नाउ हार्डवेयर. All the physical and mechanical pieces of equipment attached together to make a computer system are called hardware. You can see or touch the hardware. Now, what is hardware? Like your monitor, mouse, keyboard. These are the hardware because we can see and we can touch that.
Clear? And software, it is a set of instructions organized for a common purpose that tells the computer hardware what to do and how to perform a particular job. So software क्या है? एक set of instructions है, like calculator है. So calculator एक software है, ठीक है. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से है, ऑर्गेनाइज और कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, लाइक कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है. दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू. तो वो कंप्यूटर को बताएगा, हार्डवेयर को बताएगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. उस जॉब को उसको कैसे करना है. तो दिस इज द वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर. नेटवर्क, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर via communication devices and transmission media. Networks allow computer to share resources such as hardware, software, data and information. Collection of computer, like see, we all can talk with each other, we can chat with each other through internet. So it means वो क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है जिसके थ्रू हम बात कर पा रहे हैं. तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और एनी डिवाइसेस कनेक्टेड, जो इकट्ठे कनेक्ट हो चुके हैं, जिनके थ्रू हम बात भी कर पा रहे हैं या हम कोई डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी नेटवर्क. नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज. नेटवर्क क्या करता है, हम किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है. लाइक एक प्रिंटर, हमारे कंप्यूटर्स हैं, लाइक 1 computer, 2 computer, 3 computer, 4 computer, and this is the printer. And these all are connected with each other. ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं और प्रिंटर से कनेक्ट है. तो जो जिसका भी कंप्यूटर को वर्क है वो प्रिंटर से कनेक्ट कर सकता है. सो एक प्रिंटर है और सारे वर्क कर रहे हैं उससे. तो इट मीन्स ये किससे कनेक्टेड है, थ्रू नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट. Internet, it is a worldwide collection of networks that connects millions of business firms, governments, agencies, educational institutions and individuals. So internet, you all know, it is a worldwide collection of network. अभी हम छोटे छोटे नेटवर्क का क्या मैंने बताया था, collection of computers or connection of any devices. अब जो पूरे globally we use that network, that is called the internet. Clear? Now what is the benefit of using a computer? What is the benefits? Why we are using computer? So there are some benefits to use a computer, because you know we can work very fast with the computer. Clear? So it also help you to learn new techniques and skills that are important part of today's digital world. हम नई टेक्निक्स, नई स्किल्स कंप्यूटर्स के थ्रू सीखते हैं. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट बेनिफिट. First is speed. You know that speed of computer, a computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. जल्दी जो वर्क है वो बहुत जल्दी कर लेता है कंप्यूटर. Clear? They can complete tasks within a seconds or within a minutes. Now next is quality. A computer enables you to create high quality documents and drawings. जो हम कहते हैं ना 3D है, HD है, तो वो हम किसके थ्रू कर पाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू. एक हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, ड्राइंग्स मिलती हैं. रिलायबिलिटी. अ कंप्यूटर इज लायबल एंड एक्यूरेट. अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक बाय इटसेल्फ. जो कंप्यूटर होता है वो रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, यानी कि कंप्यूटर कभी भी अपने आप से मिस्टेक नहीं करता है. मिस्टेक आपके सॉफ्टवेयर में हो तो मिस्टेक होगी, अदरवाइज कंप्यूटर अपने आप से कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. इट ऑलवेज गिव द एक्यूरेट रिजल्ट. Next is storage capability. A computer can store enormous amount of data and make this data available for processing at any point of time when needed. So computer can store enormous यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा को, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को वो स्टोर कर सकता है. ठीक है. Now next is versatility. A computer can perform repetitive jobs efficiently. जो कंप्यूटर है वो रिपीटेटिव यानी कि एक ही जॉब को बार बार कर सकता है. लाइक वी गॉट टायर्ड, वी गेट बोर्ड टू डू वन जॉब again and again, but computer cannot get bored. They can work repetitive type of jobs efficiently. I hope it is clear to you. In next video we'll discuss how does a computer work. Now how computer work. Clear? Thank you.